चलो, याद है? अच्छा, तुम तो थी नहीं, तुम थी ना पिछले लेक्चर में? क्या बताया था? और लास्ट टॉपिक क्या था उस दिन? याद करो, देखता तुम्हारी याददाश्त कितनी अच्छी है। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? हाँ। है? स्पीड ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम की स्पीड निकालने बता दिया तुम्हें? हाँ। है? क्या चीज? प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? हम्म। लास्ट टॉपिक जो बताया था वो क्या था, याद है? हाँ। रिफ्लेक्शन तो स्टार्ट हुआ था हमारा, लेकिन उस दिन लास्ट टॉपिक क्या था? रूल्स तो उससे पहले ही बता दिया था। ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में कुछ बोला था क्या? हाँ, वो पहले ही बता दिया था क्या? वही था ना? हाँ, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बताया था लास्ट टाइम पे। बताओ। तुम तो मुझे भी कंफ्यूज कर रही थी। याद है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में कुछ? रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। ये सारी चीज़ें बताया था। आज थोड़ा बहुत और ऑप्टिकल डेंसिटी और जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ, काम आएगा। टॉपिक आज का हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, आज कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दिया हुआ रहता है तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकता है, कौन कौन सी जानकारियाँ मिल सकती है, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, क्या बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, जैसे देखो, मैंने जो बताया था, मान लो ये क्या है, लाइट इंसिडेंट कराई, ये एयर है, ये एयर है, और ये क्या है, मान लो ग्लास है। ठीक है, और ये इस तरह से क्या हुआ, बेंड हो गई लाइट, लाइट की बेंडिंग हो गई इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसकी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रही होगी ना? है, एन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी इसकी, है ना? तो यहाँ पर कंपैरिजन करना हमें कि किस में बेंडिंग ज़्यादा होगी। हाँ, जब हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा ना, तब हम ये बता सकते हैं कि किस मटेरियल मीडियम में, किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, किस में बेंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो बात ही वही है, अभी हम वही करेंगे क्या, कि मान लो इसका ये N1 है। ठीक है, और एक दूसरा हमने मीडियम बनाया, हमने दूसरा एक इस तरह का बनाया। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ये N2 है। ठीक है, N2 है। यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई है, ये I है और ये R, इसमें भी ये I है और ये R है। अगर मैं कहता हूँ भाई N1 ग्रेटर देन N2, ठीक है, N1 ग्रेटर देन N2 है, मतलब क्या है, इस ग्लास का, ये भी तुम्हारा क्या है, ये मीडियम 1 है, मान लो एयर ही है, एयर ही मानते हैं हम इसको, एयर है, और ये मान लो मीडियम 2 कोई वाटर वाटर है कुछ। ठीक है, वाटर है, या कोई भी दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि N1 क्या है, N2 से ज़्यादा है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें तुम बता सकते हो, क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर ये N1 ज़्यादा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर ज़्यादा है तो क्या इसमें बेंडिंग इससे ज़्यादा होगी? हाँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की ज़्यादा है तो क्या ग्लास में ज़्यादा बेंडिंग होगी या फिर इसमें बेंडिंग ज़्यादा होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है बेंडिंग उसी में ज़्यादा होगी, ग्लास में। ठीक है। और और हाँ, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज़्यादा? जिसका कम होगा। ठीक है। तो तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं अब हैं? इसका 1.3 या 4 के करीब होता है अप्रॉक्स, एनसीईआरटी में लिखा है वो देख लेना है। वाटर का 1.3 और शायद ग्लास का 1.4 के करीब होता है, एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है, वो एक बार देखना, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितना है। 1.33 वाटर का ना, और ग्लास का नहीं है। अच्छा, तो देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो क्या होगा? बेंडिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। बेंडिंग क्या होगा? बेंडिंग ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो v क्या होगा? vm डिक्रीज हो जाएगा। मैं इसको यहां लिखता हूं इस तरह से। तो क्या होगा? बेंडिंग ज्यादा और स्पीड कम हो जाएगी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाई है तो बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। है? अगर बेंडिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन और इधर खिसकेगा। अगर ये लाइन और खिसक रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये आर क्या होगा? और कम होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? या आर क्या होगा? यहाँ पर ये कम होगा। और क्या बता सकते हो? वेवलेंथ के लिए क्या है, क्या होता है इसको बताओ। बढ़ जाएगा। एक फॉर्मूला आता है, टी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है ना? फ्रीक्वेंसी तुम्हारा सेम रहेगा, मीडियम चेंज हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें, तो यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। और बेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है। हाँ हाँ, ये चीज, तो ये इतना चीज ध्यान रखना। इस पे एक सवाल भी आया था तुम्हारे इसमें संडे वाले टेस्ट में। ठीक है, एक दिया हुआ सवाल है उसमें कि दो मीडियम था जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया हुआ था। ठीक, एक का था 1.50, एक का था 1.31। तो कह रहा था किस में ज़्यादा बेंडिंग होगी और किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ से तुम बता सकते हो डायरेक्ट कि जिसकी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी बेंडिंग उसमें ज़्यादा होगी, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसकी क्या, उसमें क्या होगी? लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। 1.50 में बेंडिंग ज़्यादा होगा। हाँ, बेंडिंग ज़्यादा होगा। हाँ, तो ये एक सवाल है। ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, फिगर मैं बना देता हूँ।
ये है वो फिगर। और इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये तुमको 45 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये एयर है और ये कोई लिक्विड है, ठीक। और लाइट जो है, ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रहा, बता सकते हो? हम्म, बनाओ। हैं, भूल गए हो? साइन 45 1/√2, तुम्हें याद है? वेरी गुड। हाँ, पहली बार तारीफ के वाले काम किए हो ना तुम, तुम्हें साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद है। अच्छा लगा सुन के। फिजिक्स का नहीं तो कम से कम मैथ वाली चीज़ें तो याद है तुम्हें, हैं? अरे याद करोगे तब ना, कोशिश ही नहीं करते हो ना तुम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया? हम्म, √2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कितना? अच्छा, देखते हैं। तुम्हारा आया? नहीं आया? देखता हूँ, आएगा, दिख जाएगा। हम्म, नहीं है। हम्म, हाँ, आया तुम्हारा प्रिया। क्या कर रहे हो तुम? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 क्यों लिखी हो? हाँ ओ सर। चलो, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, देखो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो यहां से देखो, लाइट कहाँ से गई है? लिक्विड से एयर में, मतलब डेंसर से रेयर में गई है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें निकालना ये है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पे बता सकते हो कैसे निकालना है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू होता है। साइन आई, आई क्या होता है? नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है। ये इसका क्या होगा बताओ? ये इसका क्या होगा? नॉर्मल। हाँ, ये क्या है? इंटरफेस है ना, दोनों मीडियम के बीच का सरफेस है। तो ये इस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल है वो कितना है? 45। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल कितना है?
ये नॉर्मल है ना, कितना है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते कहाँ से है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ है, तब ना आएगा। तो साइन आई कितना होगा बताओ, साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन साइन 45 क्या होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू एन। उसके बाद ये आ जाएगा कितना 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 इक्वल टू एन, इम्प्लाई दैट 2/√6 करने के से अच्छा है इसको कुछ और कर देते हैं √3, ठीक है। यहां मैं कर सकता हूं √2/√2, क्यों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2/√3, 2 इंटू √3। तो बताओ ये मर गया, क्या आ गया n इक्वल टू √2/√3 या फिर n इक्वल टू √2/3। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, कितना आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कहना है इसका कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड कितना होगा, तो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था, v इक्वल टू क्या होता है c/न्यू, भूल गए, n इक्वल टू क्या बताया था c/vm, तो vm तुमसे पूछा है, c/ क्या हो जाएगा n, तो कितना हो जाएगा ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √2/√3, ये हो जाएगा 3√3 × 10⁸ बाई √2 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उतना ही आंसर आ जाएगा। ये तो 3 से ज्यादा आ रहा है, हैं कैसे, ये 3 से ज्यादा आएगा ना, हाँ क्या दिया हुआ था सवाल में, इसका डायरेक्शन, अरे रे रे डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है, देख लेता हूँ, इसका डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था ना, डायरेक्शन कौन सा नंबर है 8वां, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, आहा ऊपर से आया हुआ है, ये ऐसा है, ठीक, इसी वजह से उल्टा आया है आंसर, ठीक है। ये यहाँ से गया है, ऐसा था, मैंने क्या किया नीचे से ऊपर किया, अब देखो क्या होता है, अभी भी कैसे सही है तुम्हारा, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अब क्या करोगे, नॉर्मल से लोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा करना होगा अब, थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया, तो देखो यहाँ से क्या करोगे फिर, साइन आई, आई कितना है 60,
साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45 इक्वल टू क्या होगा n। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n आएगा, n इक्वल टू कितना, √3/2 इंटू 1/√2। तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा n इक्वल टू √3/√2। ये आ गया क्या, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करना क्या था, हमें वेलोसिटी निकालना था ना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको भी थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, c/n इम्प्लाई दैट vm क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई n √3/√3/, हाँ हाँ ठीक है, √3/√2। ठीक, इम्प्लाई दैट vm आ जाएगा कितना, 2√3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई √3। अरे √3 यहाँ क्यों लगाया, हाँ, मीटर पर सेकेंड, इसमें रूट लगेगा। ये आ जाएगा vm इक्वल टू, क्या लिख लोगे, 3√2/√3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा इसका एक्चुअल आंसर। तो इसका कैलकुलेशन कर लेना, जितना आएगा वही आंसर होगा। क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा तो स्पीड तो कम होनी चाहिए ना, तो स्पीड कम हो गई। अब देखो, ये तो पहले उल्टा हो रहा था, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, और वो ज़्यादा आ रहा था। समझ में आ गया कुछ गलती हुआ है, हाँ हाँ, हम्म, हाँ ट्राई तो किया ना, गलती का पता तो चल गया ना कि किस तरह से गलती किया है उसने। ठीक है, ये आया, बड़े आगे। चलो अगला सवाल, इसमें भी नहीं पता चल रहा, ये ऐसा है, और ये ऐसा, और कुछ दिया था, हाँ। तो बताओ क्या पूछा तुमसे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल। ये ऑयल से, देखो ऊपर में क्या है तुम्हारा, एयर, यहाँ पर एयर है, ठीक, और ये क्या है, ऑयल है। तो तुमसे पूछा गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। अरे उससे तुम क्यों देख रहे हो, अरे यहां से निकालोगे ना, उससे क्यों देखोगे तुम। एयर है और इधर ऑयल है, ठीक है। यहाँ भी सोचो जरा, है, sin 30 1/2, या अभी तक याद नहीं हुआ है तुम्हें।
कहाँ से कहाँ, नीचे से जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ऊपर क्या है, एयर है। अब यहाँ पर तुम मुझे बता सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अक्षत, पता चल रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? चल जाएगा, एक बार पता करो। है कितना? 45? कैसे? साइन आर 45 या 60 लगा लो, ऐसे कैसे लगा लो? एक बात बताओ, अभी मैंने इसमें क्या बताया था? यहाँ पर मैंने क्या बताया था? यहाँ से जा रहा था, हाँ, यहाँ पर ये क्या था? दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला लेयर था, इंटरफेस था। यहाँ जहाँ लाइट इंसिडेंट करती है, क्या हम वहीं पर नॉर्मल डालते हैं? हाँ, नॉर्मल डालते हैं। तब देखते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, और इनसे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, ये देख लेते हैं ना। तो मुझे बताओ, यहाँ पर इंसिडेंट रे इधर से इधर की तरफ है, और रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है, तो नॉर्मल कहाँ डालोगे? ये बीचों बीच ये वाला नॉर्मल नहीं हो जाएगा? अब समझ में आया 90 डिग्री? 1/2 ऑयल का, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2। ऑयल का तो हमेशा एयर से ज्यादा ही होगा ना? 1/2 कैसे हो जाएगा? एयर का तो हमेशा 1 होता है ना, एयर का 1 मानते हैं। और कुछ भी है, ये क्या है, ऑयल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, 1 से ज्यादा होना चाहिए ना। एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा गौर फरमाना, क्या बता रहा हूं। अभी जब हमारा ये सिस्टम होता था इस तरह का, यहाँ ऊपर एयर होता था, और यहाँ मान लो कोई भी मीडियम होता था, यहाँ आई और यहाँ आर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लेते थे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन डायरेक्ट मान लेते थे, हाँ, बाई 1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर हम एयर का हमेशा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये डिवाइड में 1 कर लो। तो यहाँ पर हम ये क्या लिख सकते थे, इसके जगह पे, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसा लिख सकते हैं। और वो कितना होता है, 1 मानते हैं ना, इसलिए ऐसा लिखोगे यहाँ पे, ठीक। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो यहां पर तुमसे पूछा क्या है, ऑयल का पूछा है ना। तो अब मुझे यहां पे बता सकते हो, साइन आई, इंसिडेंट रे क्या है, ये है इंसिडेंट रे, और ये क्या है, एंगल वो दिया हुआ है 30 डिग्री है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, और ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑयल। अच्छा, एक बात बताओ, हमने ऊपर क्या लिया है, ऊपर साइन 30 लिया है, और इंसिडेंट रे का एंगल लिया है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका लिया है, किसका लिया है, ऑयल का। हाँ, क्या है यहाँ पर, ऑयल है या मीडियम है?
मीडियम है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी किसका लोगे इसके हिसाब से? नहीं, एयर, क्योंकि अरे यहां से उल्टा जा रहे हो ना तुम, उल्टा जा रहे हो ना, तो उल्टा जा रहे हो तो क्या होगा? अरे यहां देखो, फिर से देखो तुम, जब ये सिंपल सा होता, मैं तुमको इधर बताता हूं एक चीज, ध्यान से देखना। ऐसा है, ये आई है, ये आर है, ये एयर, और ये लिक्विड, या कोई मीडियम मान लेते, मीडियम है, ठीक है। इसके लिए हम स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू, क्या लिखते हैं? एन डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ऐसा। एन होता ये किसके लिए है? ये किसका होता है? सेकेंड मीडियम का, ये फर्स्ट मीडियम का नहीं है। ये किसका है? सेकेंड मीडियम का। आया किधर से है? लाइट किधर से आई है? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आई है ना। और हम यहां पर क्या ले रहे हैं ऊपर में? इसको हम ऐसे कर सकते हैं बाय वन। तो ऊपर में किसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सेकेंड मीडियम का। और नीचे में किसका है? फर्स्ट मीडियम का। ठीक। अगर यहीं पर हम क्या करें, इसको चेंज कर दें, या फिर इसको मान लो हम मीडियम 1 कर देते, इसको मीडियम 2 कर देते हैं, तब यहां पर हम क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1 या M2, M1 नहीं M2, N2 डिवाइडेड बाय N1 लिखते हैं ना ऐसा। अगर वही यहां पर M1 एयर होता, मीडियम 1 एयर होता, तो हम नीचे में क्या लिखते? सिर्फ 1 लिखते, तो इसको हटा देते। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? N2 मीडियम, सॉरी N1, ठीक। अब देखो वो सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था भैया ऐसा है, यहां से लाइट गई थी और इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। ये तुमको गिवन था 30 डिग्री, ये ऑयल है और ये एयर है, ठीक है, ऐसे गई है। तो यहां पर लाइट तो नीचे से जा रही है ना, हाँ। तो यहां पर एक बात बताओ, साइन आई हमने लिया है, तो ऊपर किसका मीडियम होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? मीडियम 2 का ना, मतलब मीडियम किसका किसका होगा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे फिर? तो साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल टू साइन 30। साइन 30 मतलब क्या? इधर से गया है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे? मीडियम 2 का। इसके लिए अभी मीडियम 2 क्या होगा? ऊपर वाला होगा ना, क्योंकि लाइट गई है इधर से, डेंसर से रेयरर गई है, ठीक है। तो मीडियम 2 क्या होगा इसके लिए? ये। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा? अब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे में लिखोगे, तो वो कितना होगा? इसका n होगा। हाँ, आया? तो अब ये इसका क्या करोगे? कैलकुलेशन कर दो। अब इसको करो, क्या होगा बताओ? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और साइन 90 1 इक्वल टू 1/n, इंप्लाई दैट n इक्वल टू कितना? इसको 1/2 इंटू n इक्वल टू 1 इंटू 1, इंप्लाई दैट n इक्वल टू कितना? 2। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया तुम्हारा? 2 आया। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमेशा तुम्हें ये याद पता रहना चाहिए कि अगर हमें किसी भी मीडियम का, एयर और वैक्यूम को छुड़ा के कोई भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आ रहा है ना, समझ लो वो गलत है, वो डेटा ही गलत है। या तुमने निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी क्या है? वो भी गलत है। आगे बात समझ में? तो तुम्हारा ये इस तरह से निकले। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? दोबारा क्वेश्चन दूंगा, बता लोगे पक्का? सच्ची? चलो मैं दूसरा सवाल देता हूं तुम्हें। चलो अभी टाइम है हमारे पास, क्वेश्चन है। अरे
क्वेश्चन। ये नीचे हमारा ऑयल है, चलो ऑयल है, ऊपर हमारा एयर है। इधर से लाइट जा रही थी, बीच में टकराई, ठीक है, और ये ऐसे मुड़ गई। इसके लिए ये गिवन है 45 डिग्री, ये गिवन है 30 डिग्री। हमें बताना ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल कितना होगा। तो यहां पर बताना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल कितना। अभी जो सवाल बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। आयन क्या सोच रहे हो? अरे अभी तो बताया हो भाई, साइन 45 का फॉर्मूला, वैल्यू पूछो मैं बताता हूँ, 1/√2 होता है। और पहला सवाल भी तो 45 पे ही था। √2/2 गलत है। √2/2 करोगे तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 से कम आ रहा है तुम्हारा। 2 इंटू √3/3, देखते हैं कितना आया। √2 कैसे 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 √2 कैसे आ सकता है? हाँ सर। एक बात बताओ, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 30 है, पक्का, कंफर्म, 100%। तो नॉर्मल कौन सा हुआ वो? हाँ, मुझे ही सिखा रहे हो तुम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? कैसे, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या बोल रही हो ये? रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बोल रही हो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जिस तरह से बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसके बीच में एंगल होता है वो? फाइन आई क्या है? अरे बताया था, अभी भी बताया तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस सवाल में भी बताया था, इसमें भी। हाँ, 2/√2 कैसे है? 2/√2 कैसे आएगा भाई? हाँ, चलो देखो यहां पर कुछ भी क्यों बोल रहे हो फिर? अभी तुमसे क्या बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, या फिर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, और ये क्या है, नॉर्मल है ना, इसके बीच का एंगल ये है ना, तो ये तुम क्यों लोगे? हाँ, ये कितना होगा फिर? 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो वो 90 होता है नॉर्मल, तो 60 हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास आया है R और I पहले से ही था, तो क्या अब हम यहां पर लगा सकते हैं साइन I बाई साइन R इक्वल टू, बताओ, N2/N1 होता है ना, N2/N1। तो यहां पे मुझे बताओगे, यहां पर मीडियम देखो, जिस मीडियम से लाइट जा रही होती है ना वो मीडियम 1 होता है, ठीक है। जिस मीडियम से लाइट
जा रही होती है रिफ्रैक्शन करने के लिए, या जिस मीडियम से लाइट आई है रिफ्रैक्शन के लिए और जिस मीडियम में गई है वो मीडियम 2 होता है। ठीक है, यहां पे बताओ लाइट किस में आई है? ऑयल में, तो ये क्या है? मीडियम 1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? N1 होगा, N1। इसका क्या होगा? N2 होगा, होगा ना, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? ये है भाई मीडियम 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, क्योंकि लाइट गई है इधर से ऊपर। तो जिससे लाइट जा रही होती है ना वो क्या होता है? मीडियम 1 होता है, और जिसमें गई है रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या है? मीडियम 2 है। तो ये उसका मेन फॉर्मूला, ये स्नेल्स लॉ का ये होता है। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1। N2 क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो अब बताओ यहां पर साइन आई क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, या इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री है। 45 लिख दिया यहां पे, डिवाइडेड बाई साइन आर। आर क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 लिख दो, साइन 60 लिख दो, इक्वल टू N2 बाई N1। अब मुझे बताओ N2 क्या है? ऑयल है। N1 क्या है? एयर है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहां पे बता सकते हो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 60 √3/2, √3/2। ठीक है, इक्वल टू N2 हमारा क्या है? एयर, 1 हो जाएगा, ये हो गया भाई 1 डिवाइडेड बाय N1 हमें निकालना है, N1 निकालना है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। आगे करेंगे, क्या होगा? यहां से क्या मिलेगा? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 इक्वल टू 1/N1। तो क्या होगा? 2/2√2 3√2 इक्वल टू 1/N1। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 3√2 इंटू √2 इक्वल टू 1/N1। तो यहां से क्या मिलेगा? 2√2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट इंटू 2 इक्वल टू 1/N1। इंप्लाई दैट 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा कितना? √2/3 इक्वल टू N1। तो यहां से बताओ N1 कितना आया? तो N1 इक्वल टू कितना? 3/√2। 3/√2 बताओ, इतना आया, ये है। अब बताओ, अब अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं √2 से, क्या ये 1 से ज्यादा आएगा? आएगा ना? हाँ, √2 का वैल्यू कितना होता है बताओ? N1 इक्वल टू 3/1.414 आता है क्या? लगभग 1.5 मान लो इसको। हाँ, 1.5 मान लोगे तो 1.5 दूना क्या होता है? 3, लगभग 3, 2 आएगा। हाँ, 2 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा आएगा ना? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1 से ज्यादा आया? इसका मतलब क्या? ऑयल का जो तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है वो बिल्कुल सही जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हें पता चल गया कि किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या बताओ, ये वाला बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? ये पहले तो हम क्या करते थे? सिंपल सा एयर से हम किसी भी मीडियम में डाल दे रहे थे। अभी क्या किया हमने किसी मीडियम से एयर में डाला है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ा कैसे करना है, हैं? तुम सोच पाए? अगला क्वेश्चन में सोचोगे? एक सोच लो, हैं? वेटेज 25। लाइट से लगभग 10 मार्क्स के तो रहेंगे।
10 या 8 मार्क्स तो पक्का होगा। थ्योरी भी रहता है, न्यूमेरिकल्स भी रहता है। एक न्यूमेरिकल रहेगा लाइट से कम, और एक न्यूमेरिकल तुमको मिलेगा वहां से ह्यूमन आई से, और एक न्यूमेरिकल होगा तुम्हारा इससे लाइट से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल नहीं रहता है, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा, और जरूरी नहीं कि 3 ही, हो सकता है कि मान लो 1 मार्क्स का जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहता है ना, ऑब्जेक्टिव भी होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में मान लो सीधा पूछ देगा सवाल, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फोटो दे देगा तुमको, निकालने के लिए बोलेगा इस तरह से, ठीक है। तो सवाल तो कुछ भी हो सकता है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि सवाल तुमको अगर ऑब्जेक्टिव पूछा या 1 मार्क का ही सवाल पूछा या 2 मार्क का ही सवाल पूछा, ये तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए नहीं देगा, देने को कुछ भी दे सकता है। तो हमें सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, हाँ, सारे क्वेश्चंस के लिए। हाँ, तो बताओ ये समझ में आया या इसको दोबारा समझा दूं? समझा दे, चलो। समझ गए युवराज? हाँ, क्या है? एक और सवाल दे दे, चलो बढ़िया, एक और सवाल युवराज ने बोला इसीलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ाता अभी। चलो, देखो इसमें सबसे बड़ी बात है ना, तुम देखने का जो तुम्हारा तरीका है, इसको थोड़ा देखो ढंग से, और जो चीजें पढ़ाई गई है ना उससे रिलेट करो कि क्या उसी तरह से काम कर रहा है ये 60 है, ये 30 है, और ये इधर से गया है इधर में, ठीक। इस बार मैंने फिर थोड़ा चेंज किया है, घबराना कुछ नहीं है, सवाल सेम है बिल्कुल। पहले मैंने इधर से लाइट डाली थी, अब इधर से लाइट डाल दी है, क्या दिक्कत है? और इसमें है क्या, ये तुम्हारा फिर से वही चीज करता हूं, एयर है, और ये क्या है, लिक्विड है। लिक्विड या मान लो गिलास है, गिलास है, तो यहां पर तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। एयर से लिक्विड में जाए या किसी भी मीडियम में जाए, वो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है, सिर्फ एन लिख देते हैं। लेकिन जब किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाएगा तब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उस पर भी सवाल करेंगे, लेकिन अगले क्लास में करेंगे, वो भी बताऊंगा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वैसे उसी टाइप का सवाल कर रहे हैं अभी। थ्री बाई लग तो रहा है कुछ, हाँ, तुम्हारा √3 हमारा वही आया, कितना? अच्छा, ये कट गया। तुम्हारा नहीं आया, तुमसे तो जल्दी आना चाहिए था। अरे युवराज बना लिया, बताओ, हाँ, समझ में आया युवराज को? अब बताओ, तुम नहीं बना पा रहे हो, हाँ। चलो देखते हैं इसको। तो सवाल बिल्कुल आसान है, सवाल कह रहा था कि भाई ग्लास से हमने एयर में लाइट को डाली है, रिफ्रैक्शन हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी तुम्हें निकालने की जरूरत है नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमको दिया हुआ है, कितना है भाई, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुमको दिया हुआ है 60 डिग्री है। इसमें तुम्हें 60 - 30 करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, सीधा क्या करना है, तुम्हें सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर बताओ आई कितना है, आई है भाई 30 डिग्री,
और आर कितना है 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बताओ मीडियम, पहला मीडियम कौन सा, मीडियम वन कौन सा होगा, ग्लास वाला या एयर वाला, ग्लास, ये M1 ये M2, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई N1, ये क्या होगा N2, हमें निकालना क्या है N1 निकालना है। तो मुझे बताओ क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1 होता है क्या, N2 बाय N1 होता है, हाँ बताओ होता है ना। तो अब आगे साइन आई कितना है, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री इक्वल टू N2 कितना है 1, 1/N1। तो ये होगा 1/2 इंटू √3 इंटू 2/√3 इक्वल टू 1/N1। ये से ये मर जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारे पास 1/N1 इक्वल टू 1/√3 इम्प्लाई दैट N1 इक्वल टू √3। बस इतना ही सा था। अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को, हाँ क्या अक्षत आया, आया ना। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो स्पीड ऑफ लाइट भी आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं। स्पीड ऑफ लाइट के लिए सिंपल सा क्या करना है, v इक्वल टू c/n, c/n कर दो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस छोटा सा क्या चीज़ बचा था, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, वो आराम से तुम फोटो क्लिक कर सकते हो, मतलब फोटो क्या बना सकते हो, रे डायग्राम खींच सकते हो, लेकिन वो अगली क्लास में तुमको करा देंगे किस तरह से होगा ना, वो चीज़ें करा दूंगा, ठीक। तो अगली क्लास में मिलते हैं।